students, welcome to my channel again. Remaining part of the class 9 math is left. So today I will try to complete first of all basic concept on that topic and then exercise. Exercise में क्या करेंगे, that is we will take R given questions because number of questions are given and few questions are same. तो I think उनको करने की जरूरत नहीं है. So that event question I will do and R questions you will try yourself. So concept first of all I want to clear so that these all formulas should be in your mind and you learn them, try to understand basically also, and then you will apply and then you will see trigonometry will be the one of the easiest part of the math in class 9. And the same formulas you will apply for class 10 also. So this topic we are doing for not only for 9, this is also important for class 10th, and same formula you will see in senior section also if somebody is going with math in class 11th. So this is trigonometry. Trigonometry of class 9th and 10th दोनों ही कह सकते हैं, and 10th क्योंकि 10th में भी फार्मूले यही होंगे, क्वाइट डिफरेंस आ जाएगा, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी और क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी लगभग सेम होगा. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे दैट इज ऑल द आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड साइन cos up to cosec and their relations. Sine is reciprocal of cosec and cosec is reciprocal of sine, tan is reciprocal of cot is reciprocal of tan, and sec is reciprocal of cos is reciprocal of sine, and these are the relations I will discuss. Today I am discussing about some angles, and that angles are especially 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These angles are also required. These values how will you find? Actually this you can solve logically also, but this should be in your mind. You will learn this table तो बेटर होगा, अदरवाइज हर बार प्रूफ करने नहीं पहुंच पाएंगे. प्रूफ करके भी देख सकते हैं. जस्ट लाइक हमने पहले छोटा सा वैल्यू 0 ही ले लेते हैं साइड में. तो अगर हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ये ऐसे बनाए एक्स एक्सिस और सपोज इसका हमने एक आर्क बना दिया, क्योंकि हम क्लास 9 में 0 से 90 तक के एंगल की बात करते हैं, उधर साइड में नहीं जाते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड ये 90 डिग्री होता है. इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये भी आई थिंक क्लास 9 लेवल पे बता दिया जाता है. सो हमारे जितने भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे वो 90 से ज़्यादा नहीं होंगे एट अप टू क्लास 10th लेवल. सो हम इतनी बात करेंगे. अब मान लीजिए कोई हम रैंडमली एक पॉइंट पी ले लें यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स गामा वाई. तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएं तो दिस वैल्यू विल बी द वाई एंड दिस वैल्यू विल बी द एक्स. इफ यू विल ज्वाइन दिस फ्रॉम हियर, सो द सपोज दिस इज वैल्यू ऑफ ए, ये पोजीशन रहेगी. नाउ इफ यू विल सी कि अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो यू नो दैट कि साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता. सो दिस विल बी वाई अपॉन ए. कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन एच होता है. सो दिस विल बी एक्स अपॉन ए एंड tan थीटा विल बी p upon b, that is y upon x, and similarly cot theta will be b upon p. This is b, that is क्या बन जाएगा इसमें x upon y. Similarly sec theta is reciprocal of cos, that is h upon b, and here h is given a upon b, that is x, and cosec theta is रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेन्यूज इज गिवन हियर नाउ ए, परपेंडिकुलर इज वाई. तो अगर इस ट्रायंगल में इस सिचुएशन में देखा जाए तो these are the relations. Now I am putting some conditions.
पहला कंडीशन क्या लगाया, कंडीशन पहला लगाया इसमें, दैट इज इफ थीटा बिकम्स जीरो। अब समझिए अगर थीटा जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये पॉइंट P यहां से चल करके ऐसे आ जाएगा, एट दिस पॉइंट इट विल कम, एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x कामा जीरो। भाई अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो y की वैल्यू जीरो होगी, एंड a जो हो जाएगा वो x के बराबर हो जाएगा। भाई ये वाली लाइन जो है ये सीधे यहां से चल करके इसको कोइंसाइड करेगी, तो ये x होगा और यही a भी हो जाएगा। इट मींस इफ थीटा बिकम्स जीरो इन दिस टाइम, इन दैट टाइम imply that y will be zero and a will be equal to x, दो रिलेशन बन जाएंगे। अब ये दो रिलेशन अगर इनमें पुट करा दिया जाए तो इसका मतलब यहां से जो रिलेशन आएगा कि साइन जीरो क्या बन जाएगा, y की वैल्यू जीरो हो गई एंड अपॉन x a जो है हो गई, x हो गया तो हम a ही रहने में क्या दिक्कत है, जीरो अपॉन समथिंग पहले जीरो ही आता, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, पहला रिलेशन चला है। अब इसमें आ गए तो यहाँ पे cos जीरो दिखाई पड़ेगा। अब cos जीरो जब मैटर आएगा तो देखिए x की वैल्यू a के बराबर आ गई, तो यानी यहाँ पर भी a हो जाएगा और यहाँ भी a हो गया, ये कैंसिल होकर के आ गया 1, इट मींस cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आ गए तो देखेंगे भाई y इक्वल टू हो गया 0, इट मींस tan जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 0 अपॉन x, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0 ही होगा, तो tan की वैल्यू tan जीरो की वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद मैटर आता है cot का, तो cot है भाई b अपॉन p दैट इज x अपॉन y, अब y 0 हो चुका, देखो cot 0 कितना बन जाएगा कि x अपॉन 0। अब किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, दिस इज इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ये बोले नॉट डिफाइंड। इसी टाइप से थीटा को अगर देखेंगे तो sec थीटा हमारा बन जाएगा, sec जीरो की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये है a अपॉन x, तो a अपॉन x अगर आ गया तो दैट a इक्वल टू x हो गया, तो दिस कैन बी x अपॉन x दैट इज 1, तो sec जीरो की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, cot जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। इसी टाइप से cosec को देखा जाए तो cosec जीरो बन जाएगा हमारा कितना, cosec जीरो बिकम्स h that is a becomes x और y becomes 0, that is a upon 0 आ जाएगा and something upon 0 that is not defined, infinite बोलते हैं इसको या तो not defined बोलते हैं इसको, nd लिख देंगे। so ये cosec 0 की वैल्यू आ जाएगी। it means अगर जीरो एंगल को देख करना है तो this is the good option, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन बनेगी sin 0 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0, cot 0 is not defined, sec 0 is 1 and cosec 0 is not defined, these values we will get। and इसी में अगर हम कंडीशन लगा देंगे भी ये थीटा जो है ये पॉइंट P यहाँ से चल करके इधर पहुंच जाए, यहाँ पे आ जाए, तो अगर ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इसको इस पे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा हमारा 0 कामा y, इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा थीटा की जगह पे, इन दैट टाइम x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी a के बराबर, तो y हमारा यहाँ पहुंचेगा, a भी यहीं पहुंच गया, दोनों एक दूसरे को साइड करेंगे तो 90 डिग्री पे बन जाएगा हमारा। इसी में हम आपको लगा देते हैं ये 0 का है, आई थिंक नोट कर लेंगे आप लोग। सो इसके बाद अगर इसी कंडीशन में हम लगा दें 0 का मामला, तो 0 का हो जाएगा, ये हटा देते हैं इसको, सारी चीजें हम टेबल में एक साथ सेट कर देंगे, तो कैसे निकलेगा वो हमने बता दिया। एंड इसी में अगर हमने कंडीशन लगाई कि थीटा बिकम्स 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री बन जाएगा इन दैट टाइम क्या हो जाएगा भाई, क्या सब कुछ लचकल ही है, इतना रट्टी का टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग होता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें जो थोड़ा सा फॉर्मूले नहीं याद नहीं सॉल्व करना, फॉर्मूलों को नहीं याद करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो हर स्टेप में भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जो नहीं करेंगे उसके लिए दिक्कत आती है। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, इसका मतलब ये पॉइंट P पहुंच गया y एक्सिस पे, y एक्सिस पे पहुंचेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा और a बराबर y हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब sin 90 जो होगा, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू a के बराबर हो गई, तो ये y अपॉन a था, तो a की y की जगह पे a लिख देंगे, a अपॉन a हो जाएगा दैट इज 1 हो जाएगा।
यानी साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये बन जाएगा। इसके बाद cos थीटा में पहुंचेंगे, cos थीटा जो हमें दिया तो यानी cos 90 हमारा बन जाएगा कितना, x अपान a, और x वैल्यू देखिए 0 होगी, तो ये बन जाएगा x अपान a दैट इज 0 अपान a एंड दैट इज 0। cos 0 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस साइड टाइप से tan देखेंगे, tan 90 हो जाएगा y अपान x, तो y की वैल्यू हो जाती है a के बराबर और x हो गया 0, यानी ये y अपान 0 आ जाएगा, दैट इज y अपान 0। अब समथिंग अपान 0 दैट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आएगा इसका वैल्यू tan 90 का। tan 90 नॉट डिफाइंड होता तो किसी का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक 90 0 हो जाएगा, सो सॉरी cot 90 0 हो जाएगा। तो cot 90 देखेंगे तो ये x अपान y, x हो गया 0, 0 अपान y, सो इट विल बी 0, यानी cot 90 0 हो गया। एंड इसी टाइप sec 90 देखेंगे तो sec 90 हमारा क्या बन जाएगा, sec 90 आता है a अपॉन x। अब देखिए x हमारा 0 हो चुका, सो दिस विल बी a अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ये भी हो जाएगा या इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। sec 90 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, cos 90 0, हाँ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर 0 का रेसिप्रोकल करोगे यार। कोसेक थीटा हो गया तो कोसेक 90 हमारा बन जाएगा, यहाँ पे a अपॉन y होता है, y की जगह पे a लिख दिया, सो a अपॉन a दैट इज ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे यानी 90 डिग्री पे केवल साइन और कोसेक की वैल्यू 1 आएगी, बाकी कुछ का 0 आएगा, कुछ का नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ये हमारा 0 और 90 का केस इस वाले फिगर से सॉल्व हो गया। दिस फिगर वी विल यूज फॉर 0 एंड 90 डिग्री। अब इसी में 30 डिग्री अगर आप चलें तो उसके लिए कुछ ट्रायंगल ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ये 0 90 का खेल हो गया। नाउ सी 30 एंड 60 का मामला कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक ये रब करा देते हैं। सो आगे 30 एंड 60 के लिए क्या करेंगे, वी विल टेक अनदर कंडीशन। तो इस कंडीशन से भी निकाला जा सकता है। बेसिकली अगर ये स्ट्रांग रखेंगे तो कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं लूज होगा भाई कि हम भूल गए तो क्या करें भाई, तो अपने दिमाग में अगर ये फिगर रखेंगे तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे, तो बड़े आराम से हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन हमने दूसरी लगा दी, ये हालांकि बेकार रख कर दिया, ये बनाना पड़ेगा क्योंकि सारा काम तो साइन टू कोसेक तक ही करना पड़ेगा, तो रेशियो हर बार यही यूज होगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही बार बार यूज होना है, बेकार में रख पड़ती है, इसको यूज कर लेते हैं। अब देखिए 30 एंड पहले 45 का देख लेते हैं। 45 का अगर हम लेंगे तो अगर हम कोई राइट एंगल ऐसा ले लें जिसकी दोनों साइड बराबर हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ले लेते हैं, तो इन राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर है, ये 45 45। यहाँ पे इफ ABC is an isosceles right angle triangle, अगर ये ले लिया जाए देन एंगल A बराबर एंगल B बराबर हो जाएगा 45, क्योंकि पता है अगर साइड बराबर होके बेस एंगल बराबर होते। तो अब अगर इसमें हम देखें और इसकी हाइपोटेन्यूज ए भी दिया है, साइड बराबर है, तो अगर इसको हम x मान लें, ये भी x मान लें, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये इसकी हाइपोटेन्यूज है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बन जाएगा h स्क्वायर is equal to x square plus x square, so h square will be equal to 2x square, so h will be equal to under root 2x। वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव भी लेंगे, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। सो ये h आ गया हमारा, और इसकी साइड जो मान लिया बेस दिया हुआ, इसको अगर लेंगे तो बेस है, तो x दिया हुआ, और इसका जो परपेंडिकुलर दिया वो भी x ही है, बेस भी है वो भी x दिया हुआ। अब इसकी हेल्प से सारा काम हमारा हो जाएगा। अब देखिए फिर वही काम कर लेते हैं कि sin 45 cos 45 tan 45 and cot 45 sec 45 and cosec 45, ये अगर हम लगा दें
तो इनकी वैल्यू फिर ढूंढेंगे इस ट्रायंगल में। अगर 45 देगी, दोनों ही 45 है, उधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, ए ले लो चाहे बी ले लो। तो 45 का हम देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज tan का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज sec that is hypotenuse upon base and cosec that is h upon p। ये रिलेशन है, इनसे भी लगा दिया। अब अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए, सपोज आई एम टेकिंग दिस एंगल, अगर ये एंगल देखें तो ये परपेंडिकुलर आ रहा और ये ले लेंगे तब भी x ही आ रहा, तो यहाँ दोनों x बराबर ही है, तो परपेंडिकुलर x लेंगे और हाइपोटेन्यूज दिखेगा √2x रखेंगे, तो यहाँ पर हम रख देंगे x अपॉन √2x, x कैंसिल दैट इज 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही होगा, बेस भी यही दिया हुआ, तो √2x, x कैंसिल, ये भी 1/√2, p अपॉन b दैट इज x अपॉन x हो जाएगा, सो ये आएगा 1, cot p हो जाएगा x अपॉन x, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा √2x डिवाइडेड बाई x, तो ये भी आ गया √2, एंड sec कोसेक हो जाएगा, ये बन जाएगा √2x अपॉन x, तो ये भी आ जाएगा √2। और 45 की सारी वैल्यूज ये बन जाएगी, दैट इज sin 45 इज 1/√2, cos 45 भी 1/√2, tan 45 इज 1, cot 45 इज 1, sec 45 इज √2, क्योंकि देखिए cos का रेसिप्रोकल होता है, एंड cosec 45 इज √2। तो इस टाइप के 45 के सारे एंगल निकाले, 0 निकाल के देख लिया, 90 निकाल के देख लिया, 45 निकाल के देख लिया, 30 एंड 60 उनकी भी बात कर लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही निकाल आएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी 30 एंड 60 के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा 30 एंड 60 का मैटर, समझ सॉल्व हो जाएगा, इसको उड़ा देते हैं। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया उसको थोड़ा सा पॉज करके प्रॉपर तरीके से देखें, बुक से भी पढ़ाई करें, कोशिश करें, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन से ही होता है, प्लस जो है अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। मैथ का एक इंटरेस्ट दिया क्रिएट होता है, अगर मैथ में एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग से ही होता है। तो जिनको आ जाता है उनके लिए तो टेंशन ही नहीं रहती, जिनको नहीं समझ में आया, अब देखिए ये एक दिन का काम नहीं है, बहुत टेंशन लेने से मैथ नहीं आती, थोड़ी कोशिश अगर करेंगे और पॉजिटिव कोशिश अगर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कुछ करना होता नहीं, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए तो फटाफट काम होता जाता है। लेट्स सी नाउ आई एम टेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड डिस्कसिंग अबाउट 30 and 55। तो लेट्स सी अगर इसमें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो इस टाइप से ट्रायंगल ले लिया हमने, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, मान लिया तीनों साइड जो डिस्टेंस है, लेंथ है वो x एंड x है, तो यू नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60-60 होते हैं, ये तो पता ही होगा। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएंगे तो कॉन्वेंसी कहीं कहीं पढ़ी होगी, दैट इज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या टू साइड्स वन एंगल इज इक्वल। तो कुल मिलाकर कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, जिससे कि ये एंगल और एंगल बराबर हो जाएगी, ये 30 डिग्री हो जाएगी, ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे चाहे तो लिख देते हैं ट्रायंगल ड्रॉ AM is perpendicular to BC, then this BM will be equal to CM will be equal to x by 2 हो जाएगा। ऐसा करते हैं साइड 2x मान लेते हैं, जिससे ये 2x वाला मामला नहीं आएगा, तो ये 2x by 2 होगा, दैट इज x आ जाएगा, x इधर से आ गया, x इधर से आ गया, तो ये टेंशन नहीं रहेगी सॉल्व करने में। एंड ये एंगल जो होगा 30 हो जाएगा, दिस इज 30, दिस इज 30, ठीक है। एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल MAC विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन में लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC। अगर कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक कहीं पढ़ा होगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब हमारा मामला सब सॉल्व हो गया, हमें प्रॉब्लम केवल AM की, तो पहले AM निकाल लें।
सो यू कम इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2x एंड ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बात लिखी है। नाउ कमिंग इन ट्रायंगल AMB में मान लिया आ गए, तो इसमें हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रहेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। हमें समस्या AM की है तो AM सॉल्व करा देते हैं, यानी AM स्क्वायर बराबर बन जाएगा कि AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब AB दिया है मुझे 2x का स्क्वायर, BM हमारा x आया है, so this becomes 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी AM की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट ऑफ दिस होगी तो रूट 3x आ जाएगा। ये हमारा AM आ गया रूट 3x। अब सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये हमारा आया रूट 3x। अब इस 60 के लिए देखते हैं, यहाँ देख लेंगे, 30 के लिए देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। इतना बात समझ लेगा तो ये 30 या 60 हम निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। तो आई थिंक ये हम रफ कर दें, कई जगह तो है नहीं, इसी को रफ कर देते। AM हमारा अंडर रूट 3x आ गया, कैसे आ गया मैंने बता दी, तो इसी को रफ कर देते। नाउ आई एम कमिंग इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMB अगेन, AMB में, इन ट्रायंगल AMB में अगर हम 60 डिग्री लेंगे तो साइन 60 आएगा, cos 60 आएगा, tan 60 आएगा, छोटा लिख देते हैं थोड़ा, इससे सभी आ जाएंगे। ये cot 60 होगा, sec 60 होगा, cosec 60 होगा, ठीक है। इसमें अगर 3 आंसर निकाल लेंगे साइन cos एंड tan के, तो इसके रेसिप्रोकल्स cot और sec एंड cosec आ जाएंगे। सो दिस बिकम्स sin इज p अपॉन h अगेन। तो यहाँ में देखिए p क्या होगा, 60 अगर लिया है ये वाला, यानी इसका अपोजिट ये साइड 60 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो रहा है क्या, ठीक है, 60 आ जाएगा तो ये p हो जाएगी इसमें रूट 3x डिवाइडेड बाई h, h मींस 2x, x से कैंसिल हो गया, रूट 3/2 आ गया। इस टाइप कास्ट रखेंगे तो b अपॉन h होगा। b देखिए 60 के लिए मैं दिया x, x अपॉन 2x दैट इज ये हमारा 1/2 हो गया। इसके लिए देखा तो हमारा एक ये cos 60 का आंसर ये हो गया, sin 60 का आंसर ये हो गया। तो बस करते इससे दिक्कत नहीं हो। ये p अपॉन b होता है, तो p अपॉन b क्या बन जाएगा, p अपॉन b रूट 3x अपॉन 2x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो ये बन जाएगा रूट 3x अपॉन h2x था, ये x होगा, x से कैंसिल दैट इज रूट 3 आ जाएगा, यानी tan 60 की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी। अब देखिए cot 60 जो है इसका रेसिप्रोकल होगी तो ये 1/√3 हो जाएगी, एंड sec 60 जो होगी cos का रेसिप्रोकल होगी तो ये 2 हो जाएगी, और cosec 60 जो होगी sin की रेसिप्रोकल होगी तो ये 2/√3 हो जाएगी। इनकी वैल्यूज की अलग अलग हो जाएगी इस टाइप से। ओके, नाउ अगर 60 डिग्री के बजाय 30 डिग्री देखें, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लें, तो इसमें देखिए साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, इनको अगर हम चेक करेंगे इसी ट्रायंगल में तो 30 होगा तो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा ये x, तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन 2x, ये कैंसिल दैट इज 1/2 बन जाएगा, एंड cos 30 हो जाएगा b अपॉन h, तो इसका b जो बन जाएगा वो रूट 3x हो जाएगा ना, रूट 3x अपॉन x 2x होगा, सॉरी दिस इज x इज कैंसिल दैट इज रूट 3/2 हो जाएगा, एंड tan 30 अगर देखेंगे तो ये p अपॉन b होता है, p इसमें रूट 3x है, p इसमें होगा 30 के लिए x, 30 के लिए p x का काम करेगी और b हो जाएगा रूट 3x में, यानी ये कैंसिल होकर 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। sin cos tan की वैल्यू इन्हीं की रेसिप्रोकल होंगे, इससे कोसेक इसका बन जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा इसका 2, एंड इसी टाइप से sec 30 बन जाएगा इसका
2/√3। इसी टाइप से cos 30 बन जाएगा इसका √3। ये इसके रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी। ये इसकी sin 30, दिस इज cos 30 और दिस इज tan 30। ये आंसर हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं लॉजिकली। एंड इसके बाद इसको याद करने के लिए सिंपल सा टेबल याद करनी, इस पे छोटा सा एक लॉजिक है, उसको याद रखिए तो फटाफट याद हो जाएगा। तो लेट्स सी कैसे करोगे। ये रब कर देता हूँ, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको एक दो बार साफ करके देखेंगे सेल्फ से तो ये चीजें आ जाएगी और प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। पॉज करके भी देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, सारा चीजें बुक से ही नहीं बाहर से हमने नहीं है कुछ। कई चैनल्स ऐसे हैं चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ये मेथड बता दिया है, ये नया है। कुछ नया नहीं है, सबको निकलता बुक से ही है। तो थोड़ा चिल्लाने वाला काम नहीं कर पाते कि ये भी मार्केटिंग का फंडा होता है कि चिल्लाओ कम, ज्यादा काम कम करो। तो इससे भी कई लोग अट्रैक्ट होते हैं। बाजार में जाइए तो ऐसे ही होता है, भाव कुछ बताएंगे कुछ। तो यहाँ पे टेबल याद रखना है। तो टेबल को याद करने के लिए फंडा क्या बनाते हैं, अगर तुमने 6 रेशियो हमारे पास है तो इसमें हमने बना लिया साइन, कॉस, tan, 3 ही याद होना है, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन लिख देते सारे कॉट, सेक एंड कोसेक। ओवरऑल 6 रेशियो हमारे पास है। यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल, ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ जाएगा। तो एंगल हमारे पास है 0, हमारे पास 30 है, 45 है, 60 है एंड 90 है। ठीक है, इस टाइप से लिख लिया। याद करने के लिए बहुत ही सीधा फंडा है, बड़े आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाएंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए इसका एक पाम रूल भी होता है, पाम रूल भी कई लोग बताते हैं, वो भी काम करता है। पाम रूल में क्या होता है कि अगर हम ये रेखा और यहाँ पे हम साइन 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे करते जाएं, फिर इधर साइड वाला आप साइड पे कर दें और राइट पे चलेंगे तो हम कर दें इसके कास के लिए। तो अगर मान लीजिए साइन 0 पे निकालना है और सबका डिनोमिनेटर ऑलवेज 2 रहेगा, साइन 0 का निकालना तो 0/2 लेंगे, तो 0/2 कितना बन जाएगा 0। एंड अगर cos 30 sin 30 निकालेंगे, sin 30 पहुंचेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, इसके बाद एक ही जितनी मूल्य होंगी उतने रखेंगे तो ये 1 अपान आ जाएगा 2। फिर अगर यहाँ पहुंचेंगे तो sin के लिए यहाँ पे 2 मूल्य हैं, यहाँ पे sin हमें निकालना है 45 तो ये बन जाएगा दिस 45 है तो 2/√2 आएगा। इसी टाइप से करते हैं, हमें इसकी जरूरत है नहीं, ऐसे ही करो ज्यादा बेहतर है। sin के लिए क्या करते हैं, सीधे लिख देंगे दैट इज 0/4 एंड इसके लिए लिख देंगे 1/4, इसके लिए 2/4, इसके लिए 3/4 और इसके लिए 4/4। बस इतनी सी बात लिख दो, सब पे स्क्वायर रूट लगा दो तो ये याद करने का तरीका बड़ा अच्छा हो जाता है। ये सब वैल्यू है साइन की, साइन के लिए एंगल निकलेंगे तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। ठीक है, हमने इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके बता दिए। साइन के लिए सीधा फंडा है, इसे लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, सबके डिनोमिनेटर 4, 4, 4। ठीक है, और फिर के स्क्वायर रूट निकाल दो ऐसे, तो ये सारी वैल्यू साइन की आ जाएगी। 0 की होगी, ये 30 की होगी, ये 45 की होगी, ये 60 की होगी, ये 90 की होगी, ये वैल्यू सभी साइन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें वो याद करनी है, ऊपर 0/3 4 ले लिया, डिनोमिनेटर में 4 ले लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिए, तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी बनेगी sin 0। अब 0/4 करोगे तो कितना बनेगा 0, इसका निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, साफ करके देख लेंगे। इसका निकालेंगे तो √3/2 आ जाएगा और इसका निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जब साइन आ गया तो साइन को, अब देखिए साइन का जो ग्राफ होता है, एक्चुअली अभी आगे पढ़ेंगे, साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, ये 90 डिग्री होता है तो साइन तो ऐसे सीधा बढ़ता चला जाएगा। और कास का जो ग्राफ होता है, कास का ग्राफ 0 पे 1 दिखाया था अभी, तो
तो वो ऐसे आता है, 90 पे आकर के 0 हो जाता है। तो कास का भी ग्राफ अगर यहीं पे बना दिया तो ये ऐसे ग्राफ आएगा। तो 45 डिग्री पे जो होगा ये दोनों मैच कर जाएंगे, तो 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होगी, बाकी साइन यहाँ बढ़ेगा वहीं कास घटेगा, इसलिए इसी का आर्डर रिवर्स करा दीजिए। तो ये 1 आ जाएगा, ये इसकी जगह पर हो जाएगा √3/2, ये अपनी जगह पे रहेगा, और ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। या ये मान लो 1/√2 को फिक्स करा लो, ये वाली वैल्यू उधर पहुंचा दो, ये वाली वैल्यू इधर पहुंचा दो, कास का वैल्यू आ जाएगा। अब tan का देखा था हम लोगों ने कि tan थीटा क्या होता है भाई, P/B होता है। तो इसको अगर हम लिख दें tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आता है। तो sin अपॉन cos थीटा tan होता है, तो sin होता है P/H, ये होता है B/H, h कैंसिल हो जाएंगे, P/B आ जाएगा, इक्वल टू P/B। तो यहाँ पे sin की वैल्यू cos की वैल्यू को डिवाइड करा दोगे तो tan आ जाएगा। देखिए इसको इससे डिवाइड कराओगे तो 0, इसको इससे डिवाइड कराओगे तो 1/√3, इसको इससे डिवाइड कराओगे तो 1, इसको इससे डिवाइड कराओगे तो √3, इसको इससे डिवाइड कराओगे तो 1/0, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब tan का रेसिप्रोकल, ये 0 का मतलब 0/1 है, सो tan का रेसिप्रोकल करोगे तो काट हो जाएगा, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0 हो जाएगा। एंड सेक जो है वो रेसिप्रोकल है cos का, cos की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल किया तो 2/√3, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर लेंगे, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। एंड कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। तो ये इसकी टेबल होती है। ये अगर थोड़ा याद कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल एक वैल्यू याद है, इस टाइप से लिख देंगे 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और सबके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो ये सारी वैल्यू साइन की आ जाती है, ये साइन 30 साइन 0 होता, ये साइन 30 होगा, ये साइन 45 होगा, ये साइन 60 होगा, ये साइन 90 होगा। तो कितनी वैल्यू साइन की निकाल देंगे, रिवर्स कर देंगे तो cos आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे tan आ जाएगा, tan का रेसिप्रोकल कर देंगे cot आ जाएगा, cos का रेसिप्रोकल sec आ जाएगा, और sin का रेसिप्रोकल cosec हो जाएगा। ये बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो ये टेबल याद ही रखनी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार इसकी वैल्यूज यूज करेंगे, हर जगह ये वैल्यूज यूज करी जाएंगी। तो क्लास 9 लेवल पे इतना ही है, बाकी अगर अगले एलिमेंट्स निकालने होते हैं तो फिर अगले सीनियर सेक्शन में आते हैं, क्लास 11 से स्टार्ट होते हैं, 10th एंड 9th लेवल पे इतना ही पढ़ाना होता है। तो ये हालांकि 10th का सिलेबस पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये सब करके 9th में आ गया, डे बाय डे चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है 9th के लिए, वो है कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स जो होते हैं, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही मैटर होगा, दो एंगल अगर 90 डिग्री हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर होंगे। तो अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाए यहाँ पे और इस एंगल को हम थीटा मान लें, तो देखिए ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, कर दिया 90 है। तो इसमें अगर हम ये मान लें इसको, ये ABC है मान लिया, तो ये मान लिया है आपका x है, ये y है, और ये मान लिया h, या इसको p ही मानो, क्या दिक्कत है, थोड़ा p कंफ्यूज करता है इसलिए हमने x y मान लिया। आप देखो इसमें साइन अगर हम थीटा देखें, इसमें अगर वैल्यू हम देखें साइन थीटा, साइन थीटा हमारा क्या होता है भाई p/h होता है। तो इस थीटा के लिए p ये काम करेंगे, तो ये बन जाएगा x/h, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम cos 90 माइनस थीटा रखें, तो cos 90 माइनस थीटा अगर देखूंगे तो cos 90 माइनस थीटा अगर देखा जाए, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा लो में मतलब,
कास ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर इसमें cos 90 माइनस cos थीटा ले लेंगे तो cos थीटा में वैसे भी ये बेस देगा, लेकिन cos 90 माइनस थीटा अगर ले लें, cos 90 माइनस थीटा अगर ले लूँ इसी ट्रायंगल में, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये काम होगा, परपेंडिकुलर होगा ये एंड बेस होगा ये, तो ये होता है हमारा एक्चुअली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, तो इसके लिए बेस फिर x ही काम करेगी। तो देखिए क्या आएगा x अपॉन h, ये भी x अपॉन h, ये भी x अपॉन h। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होगा। और इसी टाइप से अगर साइन 90 माइनस थीटा ले लें तो ये cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम आ जाएंगे इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा, और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बोलते हैं। इसलिए ये रिलेशन याद रखना हमने। इसी टाइप से दूसरा रिलेशन आ जाता है कि tan 90 माइनस थीटा अगर होगा तो ये cot थीटा बन जाएगा, एंड cot 90 माइनस थीटा होगा तो ये tan थीटा बन जाएगा, तो ये रिलेशन ये बन जाएगा। एंड इसी टाइप से अगर सेक एंड कोसेक में देखा जाएगा, थर्ड केस इज दिस, that is sec 90 minus theta becomes cosec theta and cosec 90 minus theta becomes sec theta। तो ये रिलेशन ये बन जाएगा। तो इनको भी याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला कहा जाता है। जहां कहीं भी दो एंगल को सम 90 दिख जाएगा तो इस कंडीशन को भी हम लगा के सेट करा देंगे। इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि साइन इज चेंजिंग इन cos, cos इज चेंजिंग साइन, tan इज चेंजिंग इन cot, cot चेंज हो रहा है tan में, sec चेंज हो रहा है cosec में, एंड cosec चेंज हो रहा है sec। ये कहानी है when sum of angles is 90 degree, when sum of angles is 90 degree, in that time ये कंडीशन बन जाएगी। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो cos बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot बन जाएगा, cot 90 माइनस थीटा tan बन जाएगा, sec 90 माइनस थीटा cosec हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा sec हो जाएगा। इतने फार्मूले हमें याद रखने हैं 9th और 10th दोनों ही। 10th में थोड़ा सा टॉपिक और बढ़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस, उसको भी देखेंगे। तो 10th वालों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस में अगर देखेंगे तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। तो जब हम नीचे से ऊपर देख रहे होते तो व्हाटएवर एंगल इज विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसकी बेस, इसकी हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला लगाते हैं और इस टेबल का यूज होता है। इसकी हेल्प से हाइट निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट डे पे हमने बताया था कि अगर कोई हाइट निकालनी है तो मीनार की कैसे निकालोगे, तो वो फार्मूला लगा रखे हैं। अगर उसका बेस है, हाइट निकालनी है तो उसकी परपेंडिकुलर बेस में कुछ रिलेशंस लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हमें पता है तो काम कर सकते हैं आराम से। इतनी बेसिक्स हैं क्लास 9th और 10th मिला करके, ये आपको याद रखने। इसके बाद क्वेश्चन करने, फटाफट क्वेश्चन होते जाएंगे, बट अगर ये फार्मूले सेट हैं तो, अगर फार्मूले सेट नहीं है तब फिर दिक्कत आएगी। तो आई होप इनको सबको याद करें और हम लोग अच्छा कर सकते हैं एक्सरसाइज में, और क्वेश्चंस को हम लोग फिर से बाद में डिस्कस करेंगे। सो आज का इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे 1 by 1, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल हार्ड प्रॉब्लम्स टू related to the exercises, and even problems you will do yourself. Still if anybody is having problem you can comment, and then we will try to solve that also. We will discuss our channel also. ठीक है, okay, thank you, and I hope अगर ये थोड़ा सा समझ में आया हो तो सारे लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, जो भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इंसिस्ट करके तो कह नहीं पाता हूँ भाई। तो बहुत सारे चैनल तो बिल्कुल चिल्ला के दब लगा देते कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। मेरा तो काम है बस खाली अपनी बात हम आगे बढ़ाते हैं कि अगर ठीक लगती है तो करें, और ठीक नहीं लगती तो फिर हम कहेंगे भी, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी पॉसिबल है, और इसमें कोई अगर आप लोग सुझाव देते हैं, कोई चेंजेस आते हैं कि हाँ सर इतना चेंज होना चाहिए, तो मैं उसका भी कोशिश करूँगा। कोशिश ही करी जा सकती है, क्योंकि चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जब कोई चीज़ आसानी से समझ आई जा सकती है, समझी जा सकती है,
तो चिल्ला चिल्ला करके कितना भी करें, लेकिन कई लोग हैं चिल्लाते हैं, अपना अपना सिस्टम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।